सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे तो कल का एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आज का। गोल्ड का अगर हम देखें तो कल यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था वो ऑलमोस्ट मेरे को ब्रेक इवन निकाल के चला गया ये। बट उसके बाद भी देखो तो ये सेलिंग लेग कंटिन्यू नहीं करी है, साइडवेज टू मतलब ऐसी ही चॉपी है। जो कि मैंने आपको बताया है, ये एटलीस्ट ये रेंज तक जाना चाहेगा, ये हाइस तक। एंड इसके बाद पॉसिबली सेल ऑफ मिल सकता है हमारे को। तो अगर हम देखें तो आज का जो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, अगर हम डेली पे चले ना, तो डेली की कैंडल यहाँ ओपन करके एक नीचे विक मारती है। मैं अभी आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है, मतलब एज इन कौन सा लो स्वीप करा है इसने। एंड उसके बाद अभी थोड़ा अपसाइड मूव कर रहा है अपने ओपनिंग डे गैप से। यहाँ पे देखो, ये आज प्राइस ओपन होता है यहाँ पे, ये इधर कहीं पे ये पुल बैक लेते जाता है। फिर से ये 4 वाला जो अपना फ्रेश 3:30 अब ओपन होता है, तो 4 AM वाला लो स्वीप करता है ऑलमोस्ट 5:30 6:30, 1 घंटे के ड्यूरेशन के बीच में। उसका इम्पल्स दिखाता है। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डेली पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये वही हाइस के पास बना है जो कल बार बार स्वीप हो रहे थे ये वाले। तो हाई चांसेस है कि आज प्राइस क्या कर सकता है कि थोड़ा रिट्रेस करके आज ये हाइस को ब्रेक कर दे। ब्रेक एज इन के मतलब इसको ये इस हाई को स्वीप करे डाउन, इस हाई को स्वीप करके डाउन एंड आउट इस टाइम होगा। आई मेरे को लगता है कि आज ट्यूसडे हो गया है, आज इसको अप साइड अब मूव करना चाहिए। अगर इसको थर्सडे तक या थर्सडे तक मोस्टली अगर इसको सेल ऑफ देना है, तो अगर हम देखें तो अगर इसको बाइंग में जाना है तो हाई चांसेस है कि ये लो आज ब्रीच ना हो। ये वाला जो आज बना है ना, 4994 वाला, ये वाला लो तो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबली इसके बीच में कौन सा एक एरिया जो एक पॉसिबल मतलब सपोर्ट जोन है जो पुश कर सकता है प्राइस को, 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। अगर प्राइस यहीं से ऊपर चलता है ना, इसको टैप नहीं करता है, तो जब भी ये टैप करेगा ना, इसको यहाँ से मैं एक बाइंग उठाऊंगा। बट हाँ, अगर अभी जैसे अभी आ रहा है, अभी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो नहीं, एक कैंडल का वेट करूंगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो अभी कोई सेशन भी चालू नहीं है, सुबह 9:30 हो रहे हैं। अगर लंदन भी होता तो मे भी थोड़ा मूव आ जाता। तो हमारे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे भी कितनी बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल्स बन रही, बट कंटिन्यूएशन नहीं है। तो चांसेस है, अगर मैं इसको यहाँ से मार्क करूँ 50% एरिया इसके, ये बॉटम 1 आवर फेयर वैल्यू गैप पे, तो यहाँ आता है। तो चांसेस है कि अच्छा एक लॉन्ग मिल सकता है। लॉन्ग कहाँ तक मिल सकता है? 1 आवर का अगर हम देखें तो एटलीस्ट वही जो ये वाला तो डेली फेयर वैल्यू के बहुत नज़दीक है। आई डाउट यहाँ से गिरना चाहिए, यहाँ तक तो जाना चाहिए। बट देखो, गोल्ड है बहुत चौपी, तो चांसेस हाई है कि ये हाई पे तक जाए, फिर से गिर जाए, फिर जाए ऊपर, फिर गिर जाए। तो इसको स्कैल्पिंग पर्पज से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो ना, इसको एक टाइप से ही चैनल में चल रहा है। अगर आप देख रहे हो ऐसा कुछ चैनल में चल रहा है, तो चांसेस है कि फिर चैनल के नीचे ना आ जाए यहाँ कहीं। तो यही है। जो मैंने चैनल अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में बताया था, वो थोड़ा स्टीप था, ऐसे 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 वाला था वो अपसाइड। ये थोड़ा शैलो है, थोड़ा डाउन साइड में बन रहा है। बट इसका मेन पर्पज़ है वही अपसाइड जाना, फिर वहाँ से डंप होना। तो देखते हैं अभी जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा। आइडली तो थोड़ा लॉन्ग का ही देखना चाहिए, बट दिस विल बी मतलब ऑब्जर्वेशन पे है पूरा। देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। हाँ, फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहीं तक ही रखते हैं ये, यहाँ तक ऐसा कुछ। क्योंकि रिस्क नहीं करते, अगर चला भी गया तो ठीक है। बट अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। बीटीसी का देखें तो बीटीसी रिट्रेसमेंट दे रही है, कल भी देख रहे हो आप तो। इतनी बार सेलिंग के बाद धीरे धीरे करके अपसाइड चला गया। तो मेरे को तो वही लग रहा है कि अब ये डेली पे यहीं पे ही रुकेगा जाके 80,000 के लेवल पे। यहाँ से एक पॉसिबल रिट्रेसमेंट मिल सकती है मार्को को। क्योंकि देख रहे हो आप, ये कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। जहाँ इसको थोड़े भी सेलिंग दिख रही है, वैसे ही अपसाइड चला जा रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी है कि कोई तो भी ये लो स्वीप वगैरह कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पे ना। उसी अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। अगर तो देखो, यहाँ पे तो ये इतना नीचे तो मेरे को नहीं लगता आएगा। बट अगर आता है तो दिस विल बी गुड जोन। बट मेरा था कि अगर आप यहाँ से भी मार्क करो ना इसको, 50% एरिया से ही अभी रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ से 50%।
अगर ये लो स्वीप होता है ना, या ये वाला लो, एंड कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्योंकि आप देखो ना 5 मिनट का एक लो बन चुका है, अगर ये फिर से लो टूटता है एंड डिस्प्लेसमेंट दिखाता है तो एक लॉन्ग बन सकता है। अब अब ये हो सकता है कि देखो कल भी क्या हुआ था, सेलिंग आई, ऑलमोस्ट अपने बॉटम एरिया पे आया ये हमेशा यहाँ पे, तो हाई चांसेस है कि ये यहाँ कहीं से फिर आ जाए बॉटम एरिया पे। तो देखना पड़ेगा, बीटीसी को लॉन्ग ही करेंगे, जहाँ भी स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा इस एरिया में, आई लॉन्ग यहाँ पे इस एरिया में कहीं स्ट्रक्चर फॉर्म होता है मैं लॉन्ग करूँगा बीटीसी को। तो ये प्लान है गोल्ड का, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा आपको, लंदन सेशन बनता है अगर रेट को। अभी मैंने ट्रेड लिया था बीटीसी में, बीटीसी मतलब पहले लिया था, मैं बताता हूँ आपको क्यों। यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया तो मार्क किया था नीचे वाला बाइंग के लिए, बट मेरे को कल वाला ये सिनेरियो देखा मैंने शाम में, 1 आवर का ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ रीबैलेंस हुआ था, वो लो ब्रीच नहीं हुआ था। तो जस्ट मैंने एक छोटे एसएल के साथ ट्राई करने का देखा, बट यहाँ निकल गया मैं ऑलमोस्ट $10 के एसएल के साथ। तो ये बस ऐसा एक्सपेरिमेंट रेट था, मैंने लिया है। अब इसको आने दो नीचे, मेरा यही रहेगा बाइंग जोन यहाँ कहीं के साथ, कोई सेशन में लंदन में। गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ एंट्री अपनी, यहाँ टॉप पे 50 33 पे एंट्री हुई मेरी यहाँ पे। मैंने आपको एक बाइंग लेवल बताया था ये वाला, बट मेरा एक था कि मैंने पैरेलल चैनल ये नोटिस किया था, तो ये था कि मेरा अगर यहीं से आ जाता, जैसे ये जो टैप हुआ, ये ऐसा टैप होता तो मैं यहाँ तक का लॉन्ग ले लेता, फिर यहाँ से मैं ऑब्वियस सेल था मेरा प्लान्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है, प्लस यहाँ पे एक चैनल का अपर पोर्शन है, तो इसको तो नहीं ब्रेक करने वाला अभी ये सेशन में, विदाउट किस सेशन में। तो अभी देखो तो आप, ये इसने ब्रीच तो कर दिया इसको अच्छे से। आइडली इसको प्राइस को इस लाइन तक आना चाहिए, डेली लो, प्लस यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट का, एक 5 मिनट का ये वाला लो है ना, 15 मिनट का 5 पे भी है, ये लो ब्रीच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो ना जब भी ये मॉर्निंग में जब भी सेलिंग आई है, कंसोलिडेट करके उसने कोई ना कोई लो निकाला है। इस लो ने इसको, इस लो ने किसी को नहीं, बट इंटरनल लो स्वीप। अब ये दो लोज बचते हैं, मैं चाहता हूँ कि प्राइस एटलीस्ट 4983 है, यहाँ से अपसाइड जाएगा पॉसिबली। अभी पुल बैक नहीं देना चाहिए, आइडली ऐसे ऐसे करके आते हैं ना यहाँ पे, धीरे धीरे थोड़ा रेस्ट करने देना है इसको, 3 4 बजे के आसपास मूव होता है तो वो लॉन्ग कर सकते हैं हम बीटी गोल्ड को अपसाइड के लिए। गोल्ड कुछ काफ़ी चौपी है, क्योंकि यार देखो तो गोल्ड यहाँ पे कितना, इस रेंज में देख लो हमने, गोल्ड ने कोई अच्छे मूव्स नहीं, लेकिन सेलिंग ने वन साइडेड मूव दिए। तो देखते हैं, ये है कि हाई चांसेस है कि कल में मूव यहाँ तक आ जाएगा, गोल्ड में ये लाइन क्रॉस कर जाएगा। तो चलो कल की कल देखेंगे, अभी मैं आपको ट्रेड का जो भी होएगा अपडेट बताऊंगा। मैं भी बुक नहीं कर रहा हूँ प्रॉफिट को अपने, ऑलमोस्ट अभी कितना $80 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है, मैं बुक नहीं कर रहा हूँ ये, मैं यहीं कहीं बुक करना चाहता हूँ नीचे तक, क्योंकि ये अगर यहाँ से बाउंस करता ना फास्ट तो मैं भी बुक कर देता, बट ये आ रहा है अभी यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, तो तेरा हाई चांसेस एक और लेग लगाएगा ये। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, बाकी जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको लंदन सेशन में इसका। गोल्ड का जो ट्रेड था वो तो मैंने क्लोज कर दिया है, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी एंड ऑलमोस्ट मैंने बॉटम पे एग्जिट करा, उसको $132 में बुक करा है। इसका एक ही रीज़न था, क्योंकि अगर आपने देखो ना, पहले मैंने आपको ये लो बोला था, ये लो का ये रीज़न था क्योंकि जब ये प्राइस यहाँ फॉल कर रहा था ना, आइडियली जो चैनल का जो यहाँ ट्रैप भी बनना था वो यहीं कहीं बनना था, बट क्योंकि इसने बीच में साइडवेज हो गया था काफ़ी देर के लिए, उसके बाद मूव आया, तो ये चांसेस थे कि नीचे अब ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने इसलिए ट्रेड क्लोज कर दिया। बाय टू बी ग्रीडी मतलब कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पहले चैनल में ज़रूरी नहीं कि स्लो के लिए आइए। हाँ बट आता है तो वेल एंड गुड, बट क्योंकि ये पूरा जो चैनल है इसमें सेलिंग के ही ऑर्डर्स लगा रही है मार्केट, तो देख रहे हो जब भी सेलिंग आ रही है वन साइड आ रही। बाइंग अगर आप देखोगे तो ऐसी है कुछ आएगी, एस सी फिर ऐसे अपसाइड, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं यहाँ पे बाइंग वगैरह भी करूँ, तो आज के लिए आई विल कॉल इट अ डे। बीटीसी के लिए मैंने आपको एक जोन बताया था, ये वाला मैं एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी एंट्री कहाँ हुई है बीटीसी में। ये रही एंट्री मेरी बीटीसी में, मैंने बीटीसी में एंट्री इसलिए ली क्योंकि मेरा गोल्ड का ट्रेड अच्छा जा रहा था, तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट रिस्क कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, तो मैं हाई चांसेस है कि ये अपसाइड चला जाएगा पूरा, बट डिस्प्लेसमेंट चाहिए मेरे को अच्छी बैक टू बैक कैंडल्स। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ का क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50% एरिया है, तो यहाँ से काइंड ऑफ रिजेक्शन आ सकता है, प्लस अगर आप देखो तो पूरे दिन से सेलिंग आ रही है आइडली, तो इसको अब रिकवर करना चाहिए अगर ये बुलिश है। बाकी देखते हैं, इसको मैं आपका लिए अपडेट करूंगा, मोस्टली मैं इसको $50 पे ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को उतना तो लेके जाना है एटलीस्ट, क्योंकि
डोंट नो, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो प्लस यहाँ पे अगर ये चैनल भी बन रहा था, ये फेक आउट था, तो आइडली प्राइस फिर यहीं कहीं से ही गिरेगा। तो देखना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट में कितना अच्छा ये हाई से अपसाइड भागता है। क्योंकि बी टी सी इज एज बुलिश, ये नीचे के कोई भी लोज नहीं टेस्ट कर रहा, तो देखते हैं क्या पता ये डे लो, क्या पता इसको रीस्वीप करना है। हाँ, अगर यूएस सेशन तक यहीं रहेगा ना, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि हाई चांसेस ये स्वीप मारेगा पक्का 200%, एंड देन अपसाइड जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो तो कल भी इसने यूएस सेशन में देखो कितना चॉपी हुआ था, सेलिंग फिर बाइंग फिर वापस फिर नीचे आया ऑलमोस्ट अंदर के इंटरनल लो स्वीप करने। तो जो भी होता है इसका अब कल अपडेट करूंगा, आई कॉल इट डे। अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। हाँ, गोल्ड का मैं बता रहा हूँ आपको कि ये यहाँ पे ही ये जोन है जहाँ से सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेजर, ये वाला कहीं पे एरिया। अगर यहाँ से कुछ अच्छा रिजेक्शन नहीं आता है, दिस विल बी दी एरिया जहाँ से मैं लंबा शॉर्ट करूँगा गोल्ड को। तो बाकी देखते हैं, ये तो थर्सडे को आएगा मोस्टली मूवी एफ ओ एम सी प्रोजेक्शंस वाले, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस वाले दिन। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते, बी टी सी अभी थोड़ा मूव कर रहा है अच्छा। बाकी देखते हैं इसको, अल ट्रेल देन कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार हाई के ऊपर चला जाएगा यहाँ कहीं पे। तो ठीक है, मैं इसका कल अपडेट करता हूँ। बाकी मिलते हैं कल फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।